बोलो गणेश भगवान की पति जगा बंदाना भावानी प्रेम से बोलते बिहारी लाल की जय।
अच्छा एक समय महामुनि का संसार नहीं थी। राजा दशरथ के पास में बैठ के भैया पंचम वेद महाभारत के कथा वर्णन कथा प्रसंग है आदि पर्व के। अच्छा भैया हो कौरव पांडव हो सके कथा बड़े के भाई है ना। अच्छा आओ राजा धृतराष्ट्र के स्वपुत्र होई योधान मंत्री का नाम होई कौरव और राजा पांडु के 5 पुत्र का नाम होई पांडव। कौरव पांडव मान छोटे बचपन में खेल में समय बितावत रहे। अब हित के विचार दिखित राजा दुर्घटना मन में जलन हो गए और जलन होने के बाद निकाल कर थे भीम लड़ करन पिला के ढील दी। अच्छा जमुना नदी में भीम से वहां बढ़ के आगे एक बार फिर युक्ति लगाई कि लाख भवन के तैयार करी और लाख भवन के तैयार करके पांडव मन्ना हाँ अच्छा वरुण नगर में स्थान देते थे कि यहाँ आग लगा देते। हाँ आग लगते केवल भैया पांडव मन्हा वहां से बच के निकल जाते। निकल करके यमुना नदी के किनारे में सुरंग है तिमर निकल के 5 भाई पांडव मन्हा बड़ी नोट प्रस्थान करते। कथा मैं ही के आरंभ रखा प्रेम से बोल वृंदावन में हरिलाल की रघुपति चरण मनाई के दाई कुंती राजमहल के रहिए राजरानी ऐसा दुख नहीं भोगेगा। पांडव भाई पांडव घर में राजमहल के रहिए राजा के लेकर प्रकार के कष्ट नहीं सहे। तब जमुना नदी ले निकल के आगे मोड़ पर है तब रेंगे वहां परेशानी हुई। कुंती के बेटा भीम मोटी होने का बेटा अब मैं नहीं चले सकूं। का बलि भैया हम लोग को दर्द हो गया हम नहीं ले सकते।
कहते कोई हल नहीं आएगा हाँ जी थोड़ा तुर्किश तब बेरा हर 3 बजे के बेरा हो गया है हाँ कुंती के थे बेटा हाँ जी कहीं हम मन लादे लादे कते कोई हरेंगे ने हाँ तेकर ही छैया मार लगे ते बेटा हम विश्राम करने के वाह वाह जी उसमें नकुल सहदेव जी की धर्मराज कुंती के सहित हाँ जी वृक्ष के नीचे में बैठे रहे हाँ कुंती की बेटा राजमहल के रहे अंध में हमार दुर्भाग्य रे बेटा भीमसेन आज मोर कर्म है तेरा फल के बेटा वाह वाह मैं राजा सुरसेन की बेटी और राजा सुरसेन के हम जन्म लेके आए हैं और तो दादा राजा पांडु के साथ मैं ब्याह होके हस्तिनापुर में ससुराल आए हैं अपने राजा की बेटियां और राजा घर ससुराल आए के बाद में हे विधाता के हमारे ऊपर क्या ऐसे रखना देते हैं ये राज महल खाना पीना सब छूट गया उसमें भैया माता का कुंती भैया रोने लगे बेटा लेके जंगल में कहा मैं रखा हूँ कहा मतलब भोजन खिला हूँ का पीटी चिप के खेत आई चुप मत रहो अम्मा मत रहो ये कहे अम्मा मत रहो दूना मत अगर थोड़ी मैं जंगल में निकल के हमारे घर में आग लगा के मारने की कोशिश करी ये बात की कहूँ कल्याणी हो थे ना भैया अरे अभी की वक्त पांचों भाई पांडव के सहित जाके हस्तिनापुर में वो ही राजा दुर्योधन और भाई कौरव मान के भैया राजे सिंहासन में मीठे गोठियाई सब मीठे गोठिया के मोने जहर पिला के जमुना नदी बहाई अब मैं पाताल लोक में गया मोहम्मदा नाम राज 10,000 हाथी के ताकत मोला प्रदान करे हवलदारी ताकत में मैं भी जाके हस्तिनापुर में राजा घर बना के थे रहा छोटे मुंह में बड़े
बात नहीं करे। हाँ अभी जाओ तो नहीं मरीज की फिर उसक पाए थी, फिर सारी अंतर रखी। एक रचना ला बनकर सीधा जंगल में कुछ दिन हमारे बिताना है। एक बार में ना हमारे सब भाई कौरव न कहूँ जान रही तब हमारे कुछ नहीं हो। सब भाई कौरव में जाने के पांडव फलाना जगह में हवा अमुक जगह में हवा की जानी तो बस हमें कुछ हानि नहीं होगी। वाह वाह कुंती माता धीरज दे करके भैया तो कुंती माता भगवान कृष्ण के ध्यान रखते माता कुंती है ते काली सुनने वाले का कहिए कहाना गए भैया फरलान के अपन चारों जन भाई और दाई ने खिले से पानी पी ले और ये तो रहेगा शरीर में थकावट आ गया। हाँ और शरीर में थकावट मोला नींद थकावट है बेटा हिंद हम आराम कर लेते हैं बेटा अब खा गए हम कानून छगला और पानी पी ले आराम करो संध्या कालीन के समय विदेशी धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव पांचों भाई सैन कर रहे बेटी सैन कर रहे और भीम से नगर थे जंगल के कारोबार समय तो चौकीदारी करे अच्छा और कुछ झटकी मारा जंगल के कारोबारी कोनो प्रकार के जंगली जानवर हरा के प्रकार के हमला कर दी गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा पानी थी कहे बेटा जंगल अरे ये भी ध्यान हिडम और सुरनाम के बड़ा भाई दानव है भैया वो दानव है तेरा काम लाया है नित मानव करत हारा रोज के मनुष्य के मांस न खाए हो और खराब किया और मांस खाए हुए घर पर काम रहे प्रत्येक बलशाली रहे कि वो देखे वो कामयाब बन के जटका पशु पक्षी रहे तेनो मनहा
ओकर आज्ञा के विरोध नहीं करे। तब वो दानव हाथ संध्या कालीन के डेरा माथा ऊंचा माथ पहाड़ ऊपर चढ़ के देखे। हाँ जी। पहाड़ के ऊपर जब चढ़ के दिखे चारों मुंडा किधर किधर के वो दानव रहते हैं। हाँ देखा हाँ जी। देखा थे तो पांच ध्यान सुनते हैं अब एक ध्यान हाँ बैठे हो नजर में पड़ के हिडम्बर सुनते थे। वाह भगवान वाह। हिडम्बर सुल्ताना रहते न देखी से नहीं खड़ाए के हंसते। अरे आज विधाता में वाला पेट भर खाए एक धन दो धन तीन धन चार पाँच छह धन छह धन आए मूलक खाए मिली। हिडम्बी कथे काये भैया अब एक काम कर वो आगे मत जा और जाके खाएगा ध्यानेगा हिडम्बी अरे बड़े बड़े लेकर आखी बड़े बड़े नखून बिखरे हुए बाल हिडम्बी चलत है और मन में मगन हो कि आज बहुत दिन के बाद मन के मांस खाए नहीं। हिडम्बी रहे तो खलखल खलखल हंसत है। कौन हंस है काकर हंसी के आवाज है ये हम बैठे रहे लटकाए के के दिखा भैया तो वो हिडम्बी ले देखी सकत थे बुढ़े घी भर देख गई वो है विशाखी ते हया हाँ और हिडम्बी कहा एक खरो झाला लेके खाती मार झूला झूला तलावत अब वही तरकीब में भीम के ऊपर नजर पर आई। यहाँ एक हनौ है वो हाँ मैं खाऊं कि कह हूँ अब ये गदा धरे अब वृक्ष के ओरवट ले उड़ावत बैठे हैं फिर हमारे सुंदर दिखते हाँ हिडम्बी रहे देखिए हाँ मत नहीं बने। अगर मैं भैया के आगे के पालन करूं जीवन भर में तुम्हारी ले जाओ कोई न से मोर शादी नहीं हो। हिडम्बी रहती अति सुंदरी रूप बना देगी माया वाली अति सुंदरी रूप बना के मार के निहाला मार हिलावल जाते ए ए ए ए सुनता सचमुच मैं तुझे दिखाऊं नहीं तो मोर मन हर एकदम ऐसे पिघल गया। राजा ये मुझसे शादी कर ले। बाबा जी हाँ
के मराथन और ये शादी सुझे। अरे मला शादी की जरूरत नहीं है भाई। हाँ सुनना कर। अरे तोरे सौरा छुड़तिया, अरे तोरे सौरा छुड़तिया निहार पानी में खड़े हाय तो मैं हार लेते बड़ी हार हम मन उसके है नहीं जा सकते। अरे दिन पानी कछ मछली में तड़पती रही, अरे दिन पानी के मछली का तड़पती रही। महाराज कहाँ के रह जाए? अच्छा और कैसे आके मोला यार चुपचाप दर्शन दे हो सही में तुम्हारा दिखत हो पर मोर मन हन्ना हो मोले ते एक ढाई मनाने महाराज। अच्छा भीम हक है वो। अरे चंदारी कैसे आए बात भगत हवा तुम्हें मोर बड़े भैया मोर दाई कुंती सबे मोर परिवार हवा जेकर बीच माता ये सुना थे महाराज। मैं तो यही सोच के आए हम एक झलो उठा के लेके आज के हार बना हूँ पीछे। लेकिन सच में तो रूप लते के मुरत है आगे मैं थोड़ा भोजन नहीं बना के मैं तो से शादी करी हूँ मुझे अर्धांगी स्वीकार करें महाराज। ऐसे ने कहा तुम्हें ढंग गोल बात करत रहे तक कि मेरे भैया हिकम्बर सुन रहे मार भूजा ये था या अरे तुरी ना दे हमर बहनी ना अरे वो ठहरो झंडा पकड़ के लादे के हैं तो वही दोकर में काटा उठावत हिकम्बर सुन रहे भैया भूजा जमल हो रत गाया कंटाली
अच्छा ते मोर बहिणी में काय का तो क्या खा गए मोर नाम ने सुने तुम्हारे हिडम्मा सुन करे कट्टा खा जाऊंगा हो कट्टा खा जाऊंगा तो आवाज देन बोले हाँ वही ना समीनाथ अच्छा भैया मोर भाई भैया मोर भाई और हाथ मारे में पानी हवा था जेन कोनो थे तेरा भर खाओ खाओ करते अच्छा मैं महाराज तेरा नाम मोर हाथ में तोरा कुछ नहीं कर सके ना मोर भैया हिडम्बर हाँ जी अब हिडम्बर सुरई ता आते छाटे पर बहिन का था वाले पुली चंडाली तोरा में खड़ा धंधा पकड़ के लावे पीछे हेले हम आते यहाँ आके चाहे फुसू के पूरा में कोठावत था हुआ कहीं अम्मी का था ए स्वामीनाथ ते हम यहाँ मोर भाई मोटर भाव से स्वामीनाथ अच्छा हिडम्बर सुनता थे स्वामीनाथ हाँ जी काटे तो बिहार का जाने वो कथे मेरे भिड़ते मने मन बिहार हो गए हैं हमारे भैया यही है तो बहनों ये लोग का जानना कथे उसका बटन का सुनना दोनों के भैया बहुत घमसान हो थे बड़े बड़े वृक्ष लेके भीम से हिडम्बासुर के ऊपर मारा है और हिडम्बासुर है भीम के ऊपर प्रहार किया वाह वाह जी बड़ा भारी घोर लड़ाई होने लगी कि मारो अच्छा जैसे त्रेता युग में सुनी और बड़ी लड़ी तैसे हिडम्बासुर और भीम के लड़ी ना हाँ जी उसके तेरा भैया वहां पर हिडम्बासुर है कि बड़े बड़े पत्थर उठा के मारे हुए पत्थर उठा के मारे हो गए हुआ अच्छा रामे 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 रामे
भीमसेन है भीमसेन सागर मोला मारे पर मोला बिने हगा बोला ना उठावना कथा छाती मां बैठाना अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ये अभिषेक है काका अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की तरफ से महाभारत में 50 रुपए का दान करी बोल तुम परिवार की जय भैया भीमसेन है उठाए हिडम्बासुर और उठा के पृथ्वी में कटा के पृथ्वी में कटा के भैया छाती में बैठ गया और छाती में बैठे तुम्हारे मुट्ठी का वज्र की मुट्ठी का जब प्रहार करी सना तो हिडम्बासुर हाथ में धर ली घट में धरी अरे जीवरा न लेके कहा ये निर्मल है चाहे हुआ छाती ला मारे भैया हिडम्बा सुई है बिना प्राण ला छोड़ अब इकर लड़ाई है चलत रहा है पर चारों धन पर भाई दाई सब ठकनाथ उठ के और ठकनाथ के उठ के अर्जुन हटाता है भैया ए भैया भीम और थोड़े थोड़े कहूँ सहयोग का थोड़े देर तक नहीं के समय भीम कथवा है डरको मैं राक्षा फला मार रहे तो मैं मोरा सहयोग
सामने जाके हिरणी हाजर के बीते दाई कसो अरे ते हकुनस मैं हनाओ मोर नाम है हिरणी ए जंगल के राजा के नाम हिरण्य सूत देकर पहिया मोर नाम हिरणी हो तताई हमर सासू मां बंदा और मेरा बेटा के संग मोर बिहार कर दे दाई हो अगर ये खाना पाते हमें अरे हमन छत्री कुल के और हमन छत्री हो के एक छत्री से हमर भाई के शादी कैसे करबो अरे देखो ना तो हमर का समझ पकड़ी हमारा बहिष्कार कर दी उनके किथे नहीं बेटा ये संसार के दानव मानव है के दायित्व के अनुसार रे विदेशी सभी के ढंग के अनुसार हाँ बेटा ये संसार के 84 लाख योनि एक दायित्व देकर से धर्मराज कथे जाइए बात में इसमें है कैसे कैसे वो आकर्षण से संसार के सब प्राणी हैं एक समय कश्यप नाम के मुनि रहा तेरा धर्मपत्नी रहा और तेरा पत्नी में सारा संसार के 84 लाख योनि के उत्पत्ति हुई कश्यप के तेरा पत्नी दीदी अदिति कद्रू पिंता ताम्रा यामिनी पतंगी हहुरी मुनि और दानु दनु तनु अच्छा तेरा धनपति और तेरा धनपति लगे दीदी के हिनाथ हिरण्यकशिपु और 49 धन मरु देवगण हुई और दीदी के इंद्र वरुण कुबेर देवता दिक्पाल देवता हवर 33 करोड़ 3 मन हुई है ना और कद्रू के धमसन पदे का हुई और पिंता के दुल्हन गरुड़ और अरुण हुई और पतंगी के संसार में जगह पतंग कीट है कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु है जो पतंगी के और यामिनी के जगह जलचर प्राणी है के मने क्रोधा के सांप और बिच्छू मने और मुनि के अनुसार पूरा संसार के मानव है बेटा ठीक है बेटी तो बहुत स्वीकार है ना वो कोई पसंद आवत हुई तो शादी में है गंधर्व बिहारी ही महाबली भीमसेन और हिरण्य दोनों के सुंदर शादी हो शादी हो गए तब भीमसेन हिरण्य कथे ताई अब ये हम सासू माँ बन गए ये मन मोले छोटे मोटे वाले हम घर वाले तो वो जंगल में कुटी बना के रहे तो ये भी हिरण्य है कथे के महाराज अब ते हमारे पति बन गए
अब मैं हतो नारी तक कुछ दिन हम शॉपिंग करे जाते हैं काम महाराज के अच्छा पिकनिक मनाए जाते हैं कथे हाँ तब दाई कुंती से आज्ञा लेके आओ मन पिकनिक मनाएगी हाँ पर हिडौली कहीं कोई जंगल में एक कोनो जीव जंतु अगर यहाँ आके तुम्हारा सता ही ना तो मोरी स्मरण कर दे और मोरी स्मरण कर दे तहारे मैं हा गई कोई तकलीफ हो ही जाए तो मोर स्मरण कर हमने आज भीमसेन पीठ में बैठा के हिडमनी हजे के मनसदा पौना दाना राज घुमावत फिरावत सब दिखाए रही और रहे के बाद में हिडमनी गर्भवती हो गए और समय है आज थे तब के दिन समय में हिडमनी और भीमसेन हाथ कहाँ पहुंच गए जहाँ पांचों चारों झंखाई रहे कुंती रहेगी हिडमनी लगे के सहदेव के थे भैया मंझरा मोला लगत है तो अति बलवान हम तैसने बलवान पुत्र आवत है तैसे राज्य हमारे भतीजा भैया ऐसे कहते कहत माँ समय है आगे आगे अच्छा के तन के दुखला काला कहो भैया कले
हिडमनी के गर्भ से एक अनुपम बालक के जन्म हुई। अच्छा तो लड़का हा जन्म ली सत्य बेरना। अब माता कुंती है सुंदर और लड़का नहावत खरावत है। कहते बेटा भीम एक दो बेटा आया कि बेटा ये बागा ये गांधी ये नकुल ये सहदेव बढ़िया हवाई भतीजा या क्यों बेटा क्यों या मस्त हलावत आपके मेरे मन मगन है चले भैया क्या थे नारायण गाया प्रणाम करी कुंती विदिशीर भीमसेन नकुल सहदेव बेटा ये बनमा तुहार मन के वास करे के का कारण रे मुझे का पांडव अक्सर देखते न कताई मन के आंसू हम प्रेम रखे कहीं बार न दुख कहूँ घटना घटे है और वो कैसे ढंग हो भरपूर देर कहाने दाई कुंती में क्या करूं दादा मैं क्या करूं विधाता हम पर उठ गए है ना क्या हो भीम के थे भगवान व्यास देव दूसरा जो हम लक्ष्य के भवन बना के आज हम आगे लगा के मारे के प्रयास करी लेकिन कटा बिनु के बताए हुए हमन के आधार से हमन हरे पार निकल के पार गए और हमारे लाल को जीव का हुई है कौन है अब लाल रखोगी धारी अब लाल रखो अब लाल रखो अब लाल रखो
भगवान की सुनी के कन्हैया, हे माधव हे मधुसूदन हे मुरलीधर कन्हैया, हमारा केवल कन्हैया तो व्यास मुनिया माता कुंती के ओकर बड़े दरन महगा तासीर किथो ता ते आगे कथा समय ना गया हमारे घर हमारे मेरा बेटा भीम के नाम बबुआ करे कहाले कुंती जाई हरानी सेवा महाराज व्यास के गोदी में बैठा दी भगवान व्यास को लेकर के नाम घर को और घर को रखे बार पीछे बेटा पांडा हो ये जंगल में बास करना उचित नहीं है तुम अनेक चक्रनगर नाम के एक ग्राम हवस जाके वहां बास करो और अपन रूप कलर छिपा के चलो आपका कह के भगवान व्यास नारायण अंदर ध्यान हो गए आओ यदि बात भाई पांडव जंगल में कहे तो हिडम्बी के महाराज तो हर शर्म में जाती मेरा शरीर अब कहाँ घूमिया लगा जाना है बाबू गोदी वाले कातीग्राम ध्रुव के तरफ से महाभारत में 10 रुपये के दान हुई कौन तक तुम परिवार की जाए भक्ति की मोरे हम संतान के होते मैं तो हर साथ मरे हम अब मोर संतान हो गए मैं भगवान के भजन में हम अमोला मत छुट्टी देवो के हिरमनी है के नाम निकल गए आओगी पर कहीं पांडा मन पूरा प्रकार के अगर जन्म में तकलीफ हो गई तो मोर सिमरन कर हो मैं जुड़ा के रक्षा हिरमनी है वो लेकर घाटों कसला लेके जंगल में निकल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।